हेलो एवरीवन, दिस इज अंकिता अवस्थी। वेलकम टू माय चैनल अंकिताज विजन। सो जैसा कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रखी है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी की मेरिट लिस्ट को लेकर के, तो बस उसी कन्फ्यूजन को यहाँ पे क्लियर करना चाहती हूँ। जैसा कि आपको मैं ये बताना चाह रही हूँ कि कल लिंक ओपन नहीं हो रही थी, कल के दिन पे यहाँ पे मेरिट लिस्ट आनी थी। मैंने एज सच में आपको दिखा सकती हूँ, मैंने जस्ट अभी सर से बात करी थी, आप यहाँ पे देख सकते हो, ये जो ऊपर नंबर आपका शो हो रहा है, मैंने जस्ट सर से बात करी थी। तो सर ने यही मुझसे बात करी है, जो ये लिस्ट थी इसके बारे में इन्होंने ये इन्फॉर्मेशन दी है कि जो ये लिस्ट है ये रजिस्टर्ड कैंडिडेट की लिस्ट है। अभी मैं आगे आपको सब कुछ बता रही हूँ, जो जो उनसे बात हुई है, जो जो उन्होंने मुझसे कहा है। सुनो, तो ये आप ऐसे जा करके देखना है आपको ये लिस्ट के बारे में। प्लस यहाँ पे जब आप जाओगे तो यहाँ पहले ही मेरिट लिस्ट एंड एडमिशन इन पीजी प्रोग्राम्स 2024-2025, इस पे जाने के बाद ये शेड्यूल, जैसा कि मैंने कल आपको बता दिया था, इस शेड्यूल में बेसिकली यही था कि आपका फर्स्ट को लिस्ट आ जाएगी, लेकिन एज सच इन्होंने कुछ भी नहीं कहा। और उनसे बात करके मुझे बिल्कुल ऐसा लगा कि इररिस्पॉन्सिबल तरह से बिल्कुल चीज़ें हो रही हैं, उनको खुद से क्लियरेंस नहीं है। बस उन्होंने बोला कि ये रजिस्टर्ड कैंडिडेट की लिस्ट है और इसमें आपको खुद से अनुमान लगाना है कि आपका हो पाएगा नहीं हो पाएगा। आप अपनी सीट गिनो और सीट के अकॉर्डिंग आप देख सकते हो कि यहाँ पे आपका एडमिशन होगा या नहीं होगा। तो उसके लिए अभी आप परेशान मत हो, आप लोगों के बीच में बहुत कंफ्यूजन हो रखी है, मैं आपको क्लियर कर रही हूँ। मेरिट लिस्ट जब आप डाउनलोड करोगे तो मेरिट लिस्ट में कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन क्या आ रहा है, ऐसा इंटरफेस ओपन क्या आ रहा है। तो इस इंटरफेस ओपन में इसमें देखना क्या है आपको, जैसे आप इस पे गए तो जब आपकी लिस्ट आती, अगर आपकी मेरिट लिस्ट आती, मेन मेरिट लिस्ट आती ना, तो यहाँ पे लिखा होता है यूआर, फिर लिखा होता है ईडब्ल्यूएस, फिर लिखा होता है एससी, फिर लिखा होता है एसटी और फिर लिखा होता है पीडब्ल्यूडी। ऐसा लिखा होता अगर आपकी मेन मेरिट लिस्ट आई होती। ये जो लिस्ट आई हुई है रजिस्टर्ड कैंडिडेट की लिस्ट आई हुई है, इसमें आपको हम एक डाउनलोड करके दिखा ले रहे हैं कि कैसे क्या यहाँ पे आपको देखना है और कैसे आपको ये समझना है कि आपका नाम है नहीं है क्या। तो ये यहाँ पे देखो ऊपर ही लिखा हुआ है, क्लियरली इन्होंने ऊपर लिख रखा है कि द मेरिट लिस्ट डिक्लेयर इज अ लिस्ट ऑफ ऑल कैंडिडेट हु हैव ऑप्टेड बीबीएयू लखनऊ एंड कंप्लीटेड द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस बिफोर द लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। इसका मतलब ये रजिस्टर्ड कैंडिडेट की लिस्ट हो गई, आपको पहले ही लाइन से क्लियर हो गया। फिर उन्होंने बता दिया है कि काउंसलिंग विल बी हेल्ड इन डिफरेंट स्लॉट्स थ्रू ऑनलाइन मोड। डिफरेंट स्लॉट पे ऑनलाइन मोड पे यहाँ पे काउंसलिंग कराई जाएगी आपको। काउंसलिंग के लिए वहाँ पे आपके प्रोफेसर होंगे जूम मीटिंग पे, और जूम मीटिंग पे उधर से आपको यहाँ पे सब कुछ पूछेंगे और वहीं जूम मीटिंग से ही आपका काउंसलिंग डन कराएंगे। द शेड्यूल ऑफ द काउंसलिंग एंड एडमिशन प्रोसेस इज अवेलेबल ऑन इन दिस लिंक। आप इस लिंक पे देख सकते हो, इस साइट पे आपका अवेलेबल होगा जो भी प्रोसीजर है। कैंडिडेट आर एडवाइज टू स्ट्रिक्टली फॉलो द एडमिशन प्रोसीजर एंड स्टिक टू द डेडलाइन टू एंश्योर देयर एडमिशन। तो आप डेडलाइन के लिए तो बिल्कुल भी इनके लिए वो मत हो, क्योंकि डेडलाइन इनकी 4 तारीख है और 4 को मैंने आपको बोला था कि 4 तक का इनका राउंड हो जाएगा। तो ऐसा इन्होंने कुछ भी मुझे नहीं लगता अब ये फटाफट कराएंगे। अगर इनका 4 तारीख इन्होंने 4 डेट दे रखी है तो जो भी ये करेंगे ना वो बहुत जल्दी जल्दी करेंगे। जैसा मैंने बोला था कि बिल्कुल इनका प्रोसेस जो है वो बिल्कुल फास्ट नहीं है, बहुत ही स्लो है। तो यहाँ पे आप इससे देख सकते हो जो भी होगा अब ये जल्दी जल्दी कराएंगे, क्योंकि इनकी 4 तारीख इन्होंने डेडलाइन दे रखी है कि 4 तारीख तक का आपका प्रोसेस होना है। फिर यहाँ पे लिखा हुआ है कि जैसा कि मैंने आपको बोला है कि किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने से पहले उसका प्रोस्पेक्टस पढ़ना जरूरी है। अगर आपने प्रोस्पेक्टस नहीं पढ़ा तो वो आपकी प्रॉब्लम है, आपको दिक्कत होगी, उसमें सब कुछ लिखा हुआ है। अभी मैं थोड़ी देर में एक वीडियो प्रोवाइड करने वाली हूँ जो वीडियो थोड़ा सा लेंदी होने वाला है, और उस वीडियो में बीबीएयू से रिलेटेड छोटी से छोटी चीजें और बड़ी से बड़ी चीजें सब कुछ एक निचोड़ बताऊंगी। अगर आपने वो वीडियो देख लिया आपको कहीं भी किसी भी जगह जाने की जरूरत नहीं है, आपको हर चीज एक ही वीडियो से पता चल जाएगी। तो वो वीडियो जरूर से देख लेना। इसमें फिर लिखा हुआ है डिपार्टमेंट विल बी डिक्लेयर द लिस्ट कैंडिडेट एंड जनरेट द चैलेंज फॉर फीस सबमिशन। क्या होगा इसके बाद, ये अपनी जो लिस्ट है देखो, हो सकता है कि शाम तक ये लिस्ट प्रोवाइड कर दें, लेकिन अगर शाम तक नहीं तो कल 3 तारीख है, 3 तारीख को अपना ये प्रॉपर एक मेरिट लिस्ट सिलेक्टेड कैंडिडेट की लिस्ट जो है कैटेगरी वाइज आपको प्रोवाइड कर देंगे, जैसा कि आपने प्रीवियस देखा था। अभी मैं आपको दिखा देती हूँ कि जब लिस्ट प्रोवाइड करी जाएगी आपकी कैटेगरी वाइज मेन लिस्ट सिलेक्टेड स्टूडेंट की, तो वो कैसे शो कराई जाएगी, कैसे शो होगी साइट पे, उसके बारे में अभी हम आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर एक चीज दिखा देंगे। प्लस यहाँ पे देखो लिखा हुआ है कि अगर इनकेस कोई कंफ्यूजन है तो आप इन नंबर पे कॉल कर सकते हो। तो मैंने इस नंबर पे कॉल किया था, इस नंबर वाले सर ने कॉल उठा करके मुझसे बात करी थी। ये वाले सर बिजी जा रहे थे, ये वाले सर भी बिजी जा रहे थे। आपको देखना है तो अभी ये पे 2 नंबर और अवेलेबल है, आप देख सकते हो। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं कि फूड एंड न्यूट्रिशन वाली जो यहाँ लिस्ट आई हुई है वो कितने बच्चों की। आप खुद से सोचो, यहाँ पे आप बिल्कुल मत सोचना ये मेरिट लिस्ट है। यहाँ पे इशिता जनरल कैटेगरी से है, 137 मार्क्स है इसके, 137 इसका हाईएस्ट कट ऑफ किया है। बेसिकली हाईएस्ट जो है वो 137, मतलब
इतने मार्क्स से बच्चों ने यहाँ पे फॉर्म फिल करना शुरू किया है फूड एंड न्यूट्रिशन में। आप जनरल कैटेगरी का देख सकते हो कि कितने, अब आप देख लो बीच में कौन सा आ गया, बीच में आ गया ओबीसी। मतलब आप अपनी सीट देख लेना, अपनी सीट देख लेना। अगर 40 सीट है, जैसे हमने मान लिया 40 सीट है, 20 सीट्स किसकी हो गई, 20 सीट्स हो गई जनरल की। अब उसी के बीच में यहाँ पे ओबीसी आ गया, तो एक सीट ये हट गई, 19 बची। फिर उसके बाद देखो ये फिर जनरल, फिर देखो ओबीसी आ गया, तो मतलब एक हट गया, फिर से ये 18 बची। तो ऐसे से करके पहली लिस्ट के अकॉर्डिंग आप ऐसे सोच सकते हो कि कितने क्या हमारे पहली लिस्ट में आ सकता है, कितने बच्चों का यहाँ पे नाम आ सकता है। अगर इनकेस अभी भी नहीं समझ आया, कोई डाउट है, तो बिल्कुल भी परेशान मत हो। यहाँ पे बेसिकली मैं ये बताने के लिए आई हूँ, अभी मेरा एक फ़ोन ख़राब हो गया है, तो जल्दी से मैं वो बनवाने अभी के लिए जा रही हूँ। तो फिलहाल मैं वहाँ, क्योंकि टेलीग्राम उसी पे अपडेट है, अभी मैं टेलीग्राम इस फ़ोन में अपडेटेड नहीं है, तो इसलिए मैं वो जल्दी से फ़ोन बनवा के मैं आपको रिप्लाई उधर कर दे रही हूँ। और यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना, ये जो लिस्ट है बेसिकली ये रजिस्टर्ड कैंडिडेट की है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि कितने सारे बच्चों ने यहाँ पे फॉर्म फिल किया था, ये जो बच्चे हैं फूड एंड न्यूट्रिशन के। अब यहाँ पे देख सकते हो कि ये होम साइंस, ये फूड एंड न्यूट्रिशन के एससी कैटेगरी वाले बच्चों ने 10 मार्क्स तक भी बच्चों ने एडमिशन दिया है, यहाँ पे मतलब रजिस्ट्रेशन किया है। फिर यहाँ पे आप देख सकते हो कि एसटी कैटेगरी वाले बच्चों ने 39 मार्क्स से भी एडमिशन किया गया है। ईडब्ल्यूएस में 29 मार्क्स तक की बच्चों के भी एडमिशन हुए हैं। आप ये फूड एंड न्यूट्रिशन का हो गया, फूड एंड न्यूट्रिशन में आप देखना चाहोगे तो ये रजिस्टर्ड कैंडिडेट है, ठीक है। और जब भी यहाँ पे मेन लिस्ट आएगी ना, तो मेन लिस्ट में यहाँ पे लिखा होगा यूआर, फिर लिखा होगा ईडब्ल्यूएस, फिर लिखा होगा जनरल, वो सॉरी एससी, फिर लिखा होगा एसटी, फिर लिखा होगा पीडब्ल्यूडी। और ओबीसी वाले जो बच्चे हैं, ओबीसी वाले बच्चों को जनरल कैटेगरी में ही गिना जाता है। ये यहाँ पे याद रखना, यहाँ पे कुछ एक्ट वगैरह हुआ था, उसके थ्रू ये ओबीसी को जनरल कैटेगरी में ही काउंट किया जाता है, ठीक है। अब कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ऐसे ही हम लॉ की बात कर लें, हम आपको ये भी बता देंगे कि अभी किसकी मेरिट लिस्ट नहीं आई है, पूरा वीडियो सुन लेना। किसकी मेरिट लिस्ट अभी तक यहाँ पे अपडेट नहीं किया है उसके बारे में भी समझ लेना। ऐसा जब इन्होंने एमएड के बारे में कुछ भी अपडेट नहीं दिया है, एमएड की कोई भी अपडेट नहीं आई है, उसके लिए अपडेट आ जाएगी। जिस भी लिस्ट की प्रोग्राम के लिस्ट नहीं आई हैं उसके लिए आपको परेशान नहीं होना है, उनकी लिस्ट जल्द ही प्रोवाइड कर दी जाएगी। BVAU आप समझ सकते हो एक स्लो यूनिवर्सिटी है, कहीं ना कहीं वो काफ़ी स्लो काम करती है, लेकिन हाँ काम कर देती है, भले वो कितनी देर में काम करे, काम हो जाता है कैसे भी करके। पढ़ाई ठीक ठाक होती है, लेकिन जैसा हमेशा से बोलती हूँ एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट थोड़ा सा यहाँ पे स्लो है। तो यहाँ पे जनरल का देख सकते हो 218 है और यहाँ पे 213, और ऐसे स्टार्टिंग से बच्चों ने यहाँ पे एडमिशन लेने की कोशिश करी है, मतलब रजिस्ट्रेशन किया है। कैसे क्या बच्चों को यहाँ पे एडमिशन मिलेगा, कट ऑफ ऑलरेडी मैं आपको वीडियो प्रोवाइड कर चुकी हूँ। आपको अगर वीडियो देखना है तो आप हमारे चैनल पे देख सकते हो, गो थ्रू कर सकते हो। अगर आप नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं ऐसे ही सारी अपडेट यहाँ पे प्रोवाइड करती रहती हूँ। शेड्यूल कास्ट ने बहुत सारे बच्चों ने यहाँ पे फॉर्म फिल किया है लॉ में, और ऐसे ही एसटी कैटेगरी वाले बच्चों ने भी बहुत सारे ने किया है, और ईडब्ल्यूएस में भी बहुत सारे बच्चों ने यहाँ पे फॉर्म फिल किया है। अब पीडब्ल्यूडी वाले बच्चों ने इतने सारों ने किया है, और पीडब्ल्यूडी की यहाँ पे होती हैं सीट्स, तो एज सच बच्चों के यहाँ पे एडमिशन हो जाते हैं, ठीक है। ये लॉ वाले बच्चों का है। अब ऐसे ही देख लोगे, जूलॉजी की आ चुकी है, योगा की आ चुकी है, एजुकेशन की आ चुकी है, एमए एजुकेशन और एमए संस्कृत की आई है, एमएससी योगा की आई है, इकोनॉमिक्स की आई है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की आई है, पॉलिटिकल साइंस की आई है, सोशियोलॉजी की आई, इकोनॉमिक्स की आ चुकी है, हिस्ट्री की आई है, और एमबीए में एमएम, एचआरएम, एफएम और आईवीडी और डीडब्ल्यूएसएम और रूरल मैनेजमेंट, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक, फार्मास्यूटिक्स जिसको हम बोलते हैं, और फार्मास्यूटिकल एनालिसिस और एनालिटिक्स, और फिर उसके बाद हम फार्मेसी की बात करेंगे। बैचलर ऑफ एजुकेशन, ना कि यहाँ पे अभी एमएड का भी नहीं आया है। एमएड वाले बच्चे बिल्कुल परेशान ना हो, या फिर और भी किसी के भी बच्चों के नाम ना आए हों, मतलब अगर आपका नहीं आया हुआ है यहाँ पे लिस्ट तो परेशान ना हो, वो अपडेट दे दिया जाएगा। शाम तक की एक बार कोशिश करना, देख लेना, शाम तक का हो सके तो एक बार चेक कर लेना, हो सकता है शाम तक अपलोड हो जाए। एमएससी लाइफ साइंसेस इतने आ चुके हैं, ठीक है, इतने सारे बच्चों के यहाँ पे ये लिस्ट आई हुई है। आप अपनी लिस्ट को यहाँ से डाउनलोड करके देख सकते हो, ठीक है। और आपको यहाँ पे जैसा कि मैंने आपको बोला था कि कैसा इंटरफेस ओपन होके आएगा जब यहाँ पे लिस्ट आ जाएगी, तो यहाँ पे आप आ जाओ, मैं आपको दिखा देती हूँ। ओके, तो ये कुछ यहाँ पे मेरिट लिस्ट है। देखो यहाँ पे जब आप फूड ये ऐसे करोगे ना, तो देखो ऐसा इंटरफेस ओपन आएगा। यहाँ पे देखो यूआर, ईडब्ल्यूएस, एसटी, एससी बच्चों का लिखा हुआ है। ऐसा इंटरफेस ओपन होकर आएगा जब आपकी मेन मेरिट लिस्ट आएगी। अब मैं आपको बता दे रही हूँ कि सर ने मुझसे बात क्या करी है। सर ने मुझसे ये बोला है कि आपके यहाँ पे जो बच्चों की आई है रजिस्टर्ड कैंडिडेट की है, अब राउंड 1 जल्दी ही शुरू किया जाएगा। उन्होंने ऐसा बोला, राउंड 1 जल्दी ही शुरू किया जाएगा, तब आपकी एक लिस्ट प्रोवाइड करी जाएगी, उस लिस्ट में नाम होगा, तब आपको यहाँ पे फीस सबमिशन होगा और आपका ऑनलाइन थ्रू करना पड़ेगा। यहाँ पे जैसा कि नोटिस मैंने आपको बताई है, अभी एक ही लिस्ट जो थी मैंने उसको डाउनलोड करके बताया था फूड एंड न्यूट्रिशन की। देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, पहले ही पढ़ लो। यहाँ पे देखो लिखा हुआ है क्लियरली, जस्ट अ सेकेंड, चलो हम लॉ की डाउनलोड कर लेते हैं। सुन लो, 1 मिनट में बता रही हूँ। देखो यहाँ पे पहले ही क्लियरली लिखा हुआ है, इन्होंने क्या बोल दिया है यहाँ पे, ये बोल दिया है फिजिकली, कहाँ पे लिखा हुआ था,
हाँ, देखो लिखा है देयर शेल बी नो काउंसलिंग इन फिजिकल मोड। एज सच अभी कोई फिजिकल मोड पे काउंसलिंग नहीं है, जो भी होगा ऑनलाइन मोड पे होगा सारी ही प्रोग्राम्स में, ठीक है, सारी ही प्रोग्राम्स में। अब आपको देखना है ना कैसे इंटरफेस, मैंने आपको बता दिया ना कि कैसे आपका वो जो लिस्ट है कैसे आपको दिखेगी, ऐसे ही दिखेगी जैसे मैंने यहाँ पे आपको बताया ना फूड एंड न्यूट्रिशन का UREWSSC, ऐसे आपको दिखेगी। और जैसे इसको आप डाउनलोड करोगे ना तो ऐसे डाउनलोड करने पे अभी तो यहाँ सॉरी लिख के आ रहा, तो इनकी एज सच साइट में भी इशू चलता रहता है हमेशा, तो उसके लिए आप परेशान मत हो। तो ये चीज़ है। अब हम आपको यहाँ पे ये चीज़ बताना चाह रहे हैं कि हॉस्टल का प्रोसीजर कैसे हो सकता है। तो हॉस्टल का अभी ऐसा चीज़ उन्होंने कुछ भी प्रोवाइड नहीं किया है, जैसे भी होता है मैं आपको प्रोवाइड करूँगी। उसका फॉर्म आता है, फॉर्म आपको फिल करना होता है, इनके एड्रेस पे भेजना होता है और एड्रेस तक जाता है, डॉक्यूमेंट अटैच करने होते हैं। प्लस आपको एक मैं वीडियो अभी प्रोवाइड करूँगी, शायद वो 20 मिनट्स का हो सकता है, आप उस वीडियो को देख लेना। उस वीडियो को अगर आपने देख लेना तो समझ लो BBAU के बारे में आपको सब कुछ पता चल गया, आपको कहीं इधर उधर से क्वेश्चन नहीं पूछना पड़ेगा। तो इस वीडियो को देख लो। और ऐसा अभी कोई मेरिट लिस्ट नहीं आई है। मैं आपको बता देती हूँ कि मेरिट लिस्ट कब तक आने के चांसेस हैं। हो सकता है शाम के 5 बजे तक आपका राउंड 1 का मेरिट लिस्ट अपलोड हो जाए। अगर नहीं होता है तो फिर कल के दिन पे यहाँ पे देख सकते हो, कल के दिन पे यहाँ पे राउंड 1 अपलोड हो जाएगा और उसके बाद आपको 4 तारीख तक का यहाँ पे सबमिट करना होगा। यहाँ पे आप एक चीज़ देख लो, यहाँ पे आप जब डाउनलोड करोगे ना इसके नोटिफिकेशन में आप देख लो क्या लिखा हुआ है। इसके नोटिफिकेशन में इन्होंने राउंड 1 का प्रॉपर लिखा हुआ है कि 1 तारीख को यहाँ पे डिक्लेयर करी जाएगी मेरिट लिस्ट, फिर प्रोविजनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका 4 तारीख को हो जाएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो तभी जब आपकी मेरिट लिस्ट मेन आएगी, जब आप सिलेक्टेड कैंडिडेट की लिस्ट देख पाओगे कि आपका नाम है वहाँ पे या नहीं है, ठीक है। तो वो लिस्ट आपको 3 तारीख मतलब कल के दिन पे राउंड 1 यहाँ पे आपका मेरिट लिस्ट प्रोवाइड करी जाएगी। और कल आपके दिन पे अगर मेरिट लिस्ट नहीं आती है तो फिर कुछ कहना ही बेकार है। तो अगर कल नहीं आई तो फिर आपका थोड़ा सा लेट हो जाएगा यहाँ पे, मतलब फिर आगे ये राउंड आपके बढ़ा दिए जाएंगे, फिर एक नोटिस निकलेगी उसके अकॉर्डिंग काम होगा। लेकिन वैसे कल यहाँ पे लिस्ट आ जानी चाहिए। फिर 4 तारीख को यहाँ पे आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा। उसके बाद 5 तारीख को यहाँ पे आपको नॉर्मली जो ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो डिपार्टमेंट के थ्रू कराया जाएगा वो हो जाएगा। प्लस यहाँ पे लास्ट डेट जो सबमिशन है यहाँ पे 6 तारीख को लास्ट डेट है यहाँ पे सबमिट करने की। 5 तारीख को भी आप यहाँ पे अपनी फीस को सबमिट कर सकते हो। यहाँ पे उसी दिन आपको सब कुछ पता चल जाएगा, ठीक है। और फिर जो वैकेंट सीट है वो वैकेंट सीट की लिस्ट जो आ जाएगी वो 7 तारीख को आ जाएगी। तो इसके लिए परेशान मत हो, मैं आपको सब कुछ अप टू डेट करती रहूँगी। आज कई सारे वीडियोस आपको मिलने वाले हैं जिसमें मैं फीस स्ट्रक्चर बताऊँगी, आपको कट ऑफ बताऊँगी और आपको ये लिस्ट जो है ये इसको पूरी तरह से मैं क्लियर कर दूँगी कि कितने क्या। एक बार मैं सर से एक बार और बात कर लूँगी तब आपको यहाँ पे क्लियरेंस दे दूँगी। बहुत सारे बच्चे मुझे लगा कहीं ना कहीं परेशान होंगे। अभी मैं टेलीग्राम चैनल अपने पापा के फ़ोन पर डाउनलोड करके देखती हूँ कैसा क्या है, आप लोग क्या पूछ रहे हो, तो मैं वहाँ पर आपको बता दूँगी और आप परेशान बिल्कुल ना हो। और आपको अगर सही लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं आपको सारी अपडेट अभी देने वाली हूँ। और भी कई सारी यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट आई हुई है, उनके बारे में भी मुझे अपडेट देनी है। बहुत सारी चीज़ें आपको देनी है आज बिल्कुल अपडेटेड रहना इस चैनल पे। थैंक यू सो मच बच्चों।